नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में 16 अगस्त से शुरू होगा राजस्व महाअभियान। हर पंचायत में लगेगा शिविर, जमीन सेवाएं मिलेगी घर घर। पीएमसीएच में 15 अगस्त से शुरू होगी नई इमरजेंसी सुविधाएं। 27 ऑपरेशन थिएटर और 5,462 बेड की होगी व्यवस्था। 5,460 करोड़ की लागत से होगा तैयार। बिहार में बालू घाटों की नई नीलामी योजना। ठेकेदारों की मनमानी पर लगेगा लगाम। अवैध खनन पर सरकार की नजर। बिहार के डीजीपी ने बढ़ते अपराध पर जताई चिंता। कहा, परवरिश में लापरवाही से बढ़ रहा अपराध। माता पिता और स्कूलों को भी लेनी होगी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाड़ाबड़ गुफाओं का किया निरीक्षण। 50 करोड़ की विकास योजना की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। स्मार्टफोन खराब होने से पहले देता है ये चेतावनी। स्टोरेज फुल दिखना, कैमरा क्रैश तो हो जाए सावधान। सर्विस सेंटर से कराए जांच। ओवल में आज खेला जाएगा 5वां टेस्ट। भारत के पास सीरीज बराबरी का आखिरी मौका। जियो हॉटस्टार पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बैंक ऑफ बड़ौदा में 330 पदों पर भर्ती शुरू। बैंक ऑफ बड़ौदा ने असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क सहित कुल 330 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 19 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर साइंस में स्नातक, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 22 से 31 वर्ष और अधिकतम आयु 32 से 48 वर्ष तक पदानुसार तय की गई है। आयु सीमा में SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष और दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सामान्य EWS OBC के लिए 850 रुपए और SC ST दिव्यांग महिला के लिए 175 है। चयन शॉर्ट लिस्टेड और इंटरव्यू से होगा। बिहार में 16 अगस्त से शुरू होगा राजस्व महाअभियान। बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलेगा, जिसका उद्देश्य भूमि दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना और लोगों को जमीन संबंधित सेवाएं सीधे उनके द्वार पर देना है। इस अभियान के तहत डिजिटलाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकारी और बंटवारा नामांतरण, छूटी हुई जमाबंदियां का ऑनलाइनकरण किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में हल्कावार शिविर लगाए जाएंगे जहां लोग आवेदन और कागजात जमा कर सकेंगे। विभागीय टीमें घर घर जाकर के प्रति वितरित करेगी। मंत्री संजय सरावगी ने इसे सरकार की महत्वाकांक्षी पहल बताई है। अधिक जानकारी के लिए biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार पुलिस में 62 इंस्पेक्टरों का जोन ट्रांसफर आदेश। बिहार पुलिस में तबादले का सिलसिला जारी है। हाल ही में 62 पुलिस इंस्पेक्टरों का जोन ट्रांसफर किया गया है। इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय ने आधिकारिक नोटिस जारी किया है। ट्रांसफर किए गए कई इंस्पेक्टर पहले BMP में तैनात थे, जिन्हें अब विभिन्न जिलों के थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कदम प्रशासनिक आवश्यकताओं और कार्यक्षमता बढ़ाने के तहत उठाया गया है। इससे जिलों में पुलिस व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री ने की 29,000 बहाली की घोषणा। बिहार की नीतीश सरकार चुनावी साल में नौकरी और रोजगार पर जोर दे रही। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अगले 2 महीने में राज्य में 29,000 नई आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की जाएगी, जिससे कुल संख्या 1.25 लाख हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 से बढ़ाकर के 3000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 600 रुपए देने का ऐलान किया है। यह कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाती है। सरकार ने इस फैसले को सम्मानजनक बताया। सीएम ने की 50 करोड़ की बड़ाबड़ गुफाओं के विकास योजना की समीक्षा। 30 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड स्थित बड़ाबड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने श्रावणी मेले में आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बड़ाबड़ गुफाओं के विकास पर जोर देते हुए 50 करोड़ रुपए की योजना की समीक्षा की, जिसमें सीढ़ियों का निर्माण, पर्यटक सुविधाएं और संग्रहालय का नवीनीकरण शामिल है। यह गुफाएं मौर्यकाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार डीजीपी बोले, खराब परवरिश से बढ़ रहा अपराध। बिहार में बढ़ते अपराध पर डीजीपी ने कहा कि
इसके लिए सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पेरेंट्स और समाज भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बच्चे की परवरिश में लापरवाही अपराध की ओर ले जाती है। अगर 8 साल का बच्चा हथियार चला रहा तो उसके माता पिता कहाँ हैं? स्कूलों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं डीजीपी ने बताया कि पुलिस हथियारों की जब्ती में तेजी से काम कर रही, साथ ही पुलिस पर हो रहे हमलों को गलत बताया और कहा कि पुलिस जनसेवा के लिए काम कर रही है। पीआईबी ने दी जानकारी, फर्जी खबरों की ऐसे करे पड़ताल। सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार से जुड़ी फेक न्यूज तेजी से फैल रही। अगर आपको किसी खबर, तस्वीर, वीडियो या मैसेज की सच्चाई पर शक हो तो आप पीआईबी फैक्ट चेक के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जाकर के उसकी पुष्टि कर सकते हैं। फर्जी कंटेंट को रोकने के लिए उसे पीआईबी फैक्ट चेक के साथ साझा करें। इसके अलावा आप नंबर पे 8799711259 पर भेज सकते हैं या फिर factcheck@pib.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। यह सेवा सरकार से जुड़ी गलत जानकारियों की पहचान और उन्हें रोकने में मदद करती है। आज से चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, 18 अगस्त तक सभी सीटें फुल। पटना नई दिल्ली के बीच शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस ने यात्रियों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया है। आज से शुरू हो रही इस ट्रेन की सभी सीटें 18 अगस्त तक बुक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई को मोतिहारी से इसे हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन में 22 कोच है, जिनमें 11 जनरल और 8 स्लीपर शामिल है। किराया जनरल के लिए 325 रुपए और स्लीपर के लिए 560 है। सुविधाओं में सीसीटीवी, बायो वैक्यूम टॉयलेट और मोबाइल चार्जिंग शामिल है। रेलवे भारी मांग को देखते हुए अतिरिक्त सेवाओं पर विचार कर रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर के 2 अगस्त से लगेगा विशेष शिविर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान के तहत 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। इसके बाद 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक राज्य भर में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां लोग अपने नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह कैंप सभी प्रखंड, नगर निकाय और अंचल कार्यालयों में हर दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगा। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं से बीएलओ घर जाकर के आवेदन लेंगे। हर आवेदक को आवेदन की रसीद या मिशन मोड में अभियान चलेगा। पीएमसीएच में 15 अगस्त से शुरू होगी नई इमरजेंसी सुविधाएं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से नई इमरजेंसी सेवाएं शुरू होगी। पहले चरण में मेडिसिन विभाग का 100 बेड वाला इमरजेंसी और 272 बेड का जनरल वार्ड चालू होगा। इसके बाद शिशु, स्त्री, नेत्र और ईएनटी विभाग की सुविधाएं शुरू होगी। नए भवन में 27 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 27 वर्क स्टेशन और 15 वॉयल सेपरेटर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में 2 टावरों में 1050 बेड तैयार हैं। वहीं 3 चरणों में कुल 5462 बेड बनेंगी और 5460 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यदि 7 अगस्त तक हैंडओवर हुआ तो 15 अगस्त से सुविधाएं शुरू होगी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में 79% अभ्यर्थी उपस्थित, 5 हुए गिरफ्तार। बिहार पुलिस में सिपाही बहाली को लेकर के बीते दिनों परीक्षा आयोजित की गई। यह 5वां चरण था, जिसमें 19,838 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली गई। परीक्षा 627 केंद्रों पर आयोजित हुई, जिसमें 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे और करीब 79% उपस्थित रहे। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए जैमर सहित कई सख्त इंतजाम किए गए थे। कदाचार के आरोप में 6 अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिनमें से 5 को गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद, मधेपुरा और मधुबनी में मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय चयन पर्षद ने परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न बताया। अब व्हाट्सएप पर खुद का इमोजी बना सकेंगे आप। व्हाट्सएप ने हाल ही में कई नई फीचर्स पेश किए हैं जो चैटिंग और कॉलिंग के अनुभव को और बेहतर बनाते हैं। अब यूजर्स खुद के इमोजी बना सकते हैं, 2 इमोजी को जोड़ सकते हैं और ग्रुप में वॉइस चैट भी कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो मैसेज भेजने के लिए कैमरा आइकन को होल्ड करना होगा। वीडियो कॉलिंग के दौरान स्क्रीनिंग शेयरिंग की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स फीचर के लिए यूजर्स अपनी आईपी एड्रेस छिपा सकते हैं, जिससे उनकी लोकेशन सुरक्षित रहती है। ये सभी फीचर्स यूजर को नया अनुभव देते हैं। छोटे भागों में बांटकर होगी बालू घाटों की नीलामी। बिहार सरकार ने बालू घाटों की नीलामी को लेकर के नई योजना बनाई है। जिन घाटों को ठेकेदारों ने बीच में छोड़ दिया या जो खाली है, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर नीलामी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खनन अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया को अगले महीने तक पूरा करें। इससे नए लोगों को मौका मिलेगा और राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने अवैध खनन पर
नजर रखने, चालकों को हर 3 महीने में बदलने और गुप्त सूचना देने वालों को इनाम देने की भी बात कही है। पटना हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दी अंतिम चेतावनी। पटना हाईकोर्ट ने शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने में विफलता को लेकर के दायर अवमानना वाद पर सुनवाई की और पटना कलेक्टर को कार्रवाई के लिए 8 सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने दोबारा कब्जे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रभावी कार्रवाई न होने पर मामला केंद्र सरकार को सौंपा जा सकता है। यह मामला 2019 से लंबित है। याचिकाकर्ता डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने पहले भी जिलाधिकारी को अतिक्रमण और शराबबंदी उल्लंघन की शिकायत की थी। कोर्ट ने भौतिक कार्रवाई की बजाय कागजी कार्रवाई पर भी नाराजगी जताई है। अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से किसानों को जारी करेंगे राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.3 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। लाभ पाने के लिए eKYC और जमीन रिकॉर्ड का सत्यापन जरूरी है। पैसा डीबीटी के जरिए सीधे खाते में जाएगा और SMS अलर्ट भी मिलेगा। स्टेटस चेक करने के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना है। विशेषकर राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम में इस बदलाव के चलते उमस से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं किसानों और यात्रियों के लिए मौसम की जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। बनारस से लगाई हाजिरी, शिक्षिका पर फर्जीवाड़े का आरोप। भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय 519 टोला में शिक्षिका उपासना सिंह पर फर्जी हाजिरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने 2 मई को बनारस में बैठकर पोर्टल पर हाजिरी लगाई, जबकि वे स्कूल से 502 किलोमीटर दूर थी। शिकायत के बाद जांच में आरोप सही पाए गए। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर वेतन स्थगित कर दिया गया है। जवाब असंतोषजनक होने पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। वहीं पूर्व प्रधानाध्यापक से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। शिक्षिका शादी की छुट्टी पर बनारस गई थी। स्मार्टफोन खराब होने से पहले देता है ये चेतावनी। आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुका है, लेकिन समय रहते इसके खराब होने के संकेतों को नजरअंदाज करना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। बार बार हैंग होना, अधिक हीट होना, बैटरी जल्दी खत्म होना, डिस्प्ले में लाइन आना, फोन का बार बार रिस्टार्ट होना और टच स्क्रीन का धीमा रिस्पॉन्स करना जैसे संकेत तकनीकी खराबी की ओर इशारा करते हैं। स्टोरेज फुल दिखाना, कैमरा क्रैश, कॉल ड्रॉप भी चेतावनी है। ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत बैकअप लें और सर्विस सेंटर में जाएं, जिससे डेटा लॉस और महंगे रिपेयर से बचा जा सकेगा। सम्राट चौधरी ने राजद पर किया तीखा पलटवार। बिहार में सीएजी रिपोर्ट में 70,000 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने पर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने इसे घोटाला बताया तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह मामला तेजस्वी यादव के कार्यकाल का है। उन्होंने कहा कि हर पैसे का हिसाब महालेखाकार को देंगे। सरकार ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया है। वहीं सम्राट चौधरी ने कांग्रेस, आरजेडी और प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष सरकार की उपलब्धियों से परेशान है। तेजस्वी यादव ने की बिहार यात्रा और रैलियों की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि राहुल, प्रियंका गांधी सहित इंडिया गठबंधन के बड़े नेता बिहार यात्रा करेंगे और रैलियां भी होगी। यात्रा की तारीख और रूट जल्द घोषित होंगे। तेजस्वी ने इसे अगस्त क्रांति से जोड़ा है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी बैठक से गायब दिखे, जिससे उनके एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई। उन्होंने 60 सीटें और डिप्टी सीएम पद की मांग रखी है। सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली लालू को अंतरिम राहत। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लालू की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू रेल मंत्री थे। उन पर रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही। आपको बता दें कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
पुष्पम प्रिया ने कहा, इस जन्म में नहीं करूंगी शादी। प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन बिहार के भविष्य को समर्पित कर दिया है और इस जन्म में शादी नहीं करेगी। राजनीति में आना उनका सबसे कठिन निर्णय था, जिसमें उन्होंने निजी जीवन और करियर का बलिदान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि शादी से जिम्मेदारियां बढ़ती है, जिससे राजनीति में समर्पण कठिन हो जाता है। बिहार की राजनीति पर तंज कसते हुए उन्होंने वोटर से चेहरा नहीं, सोच पर ध्यान देने की अपील। आज ओवल में भारत और इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच आज लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेला जाएगा। इंग्लैंड फिलहाल सीरीज में 2-1 से आगे है, इसलिए भारत को सीरीज बराबर करने के लिए यह मैच जीतना काफी जरूरी है। टॉस भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे और मैच की शुरुआत 3:30 में होगी। मैच का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर होगी। ओवल की पिच तेज गेंदबाजों को शुरुआती 2 दिनों में मदद करती है, जबकि बाद के दिनों में स्पिनरों की भूमिका अहम हो जाती है। बल्लेबाजों को टिककर खेलना होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 31 जुलाई के दिन भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 1880 में प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद्र का जन्म हुआ। 1907 में विद्वान भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी का जन्म हुआ। 1940 में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने बलिदान दिया, जबकि 1941 में समाज सेवी आशुतोष दास का निधन हुआ। 1947 में फिल्म अभिनेत्री मुमताज का जन्म हुआ। 1980 में महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का निधन हुआ। 1998 में टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला का जन्म हुआ। वहीं 2007 में अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिक को पाल हैरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। PMFBY में लाभ पाने के लिए आज ही करें आधार से लिंक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY का लाभ उठाने के लिए आज यानी 31 जुलाई 2025 तक आधार लिंक करना अनिवार्य है। किसान खुद pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाकर आसानी से ये प्रक्रिया कर सकते हैं। फार्मर कॉर्नर में जाकर के आधार नंबर OTP से वेरीफाई करें और सुधार की जरूरत हो तो UIDAI से कराएं। इसके बाद फसल बीमा के लिए आवेदन करें। जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागज, फसल पंजीकरण और मोबाइल नंबर शामिल है। आवेदन सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट और एप्लीकेशन स्टेटस जरूर ट्रैक करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार में नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी है धनानंद, ऑप्शन सी है कनिष्क या फिर ऑप्शन डी उदयन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महापद्मनंद। हमारा दूसरा सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी त्यागने के बाद किस जैन साधु का अनुसरण किया था? ऑप्शन ए है निग्रोध, ऑप्शन बी है भद्रबाहु, ऑप्शन सी है महावीर या फिर ऑप्शन डी गौतम स्वामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भद्रबाहु। हमारा तीसरा सवाल है कि पटना में शेरशाह मस्जिद किस वास्तुकला शैली में बनी है? ऑप्शन ए है अफगान, ऑप्शन बी है ग्रीक और रोमन, ऑप्शन सी है तुर्की या फिर ऑप्शन डी भारतीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफगान। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किसने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अमित शाह या फिर ऑप्शन डी सर्वेश जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। हमारा आखिरी सवाल है कि भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज इनमें से किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है पटना या फिर ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जबलपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अभिषेक कुमार, शांति कुमारी, पप्पू चौधरी, रणविजय कुमार, छोटू रजक, मनोज दास, सुबोध कुमार, ललित राज, प्रदीप पंडित, विजय घायल, दीपक कुमार, बबलू कुमार, अरविंद कुमार, रविंद्र कुमार, अजित यादव, राजीव कुमार, संजय कुमार, रंजीत मिश्रा, नंदन कुमार, मनोज कुमार, चंदन कुमार, नीतीश कुमार, अशोक कुमार,
रंजय तिवारी, परवेज वारसी, अनिल सिंह, जितेंद्र सिंह और राजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके हिसाब से 5वें टेस्ट में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इंग्लैंड या फिर भारत? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।